आपका परिचय कराते हैं खास मेहमान आज के शो में बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता के शर्मा, कांग्रेस प्रवक्ता राधिका खेड़ा, जेडीयू के सचिव राजीव रंजन, आरएलजेडी के प्रवक्ता माधव आनंद, वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी और वरिष्ठ पत्रकार अभय दुबे स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत आप सभी का। शुरुआत में राधिका खेड़ा आपके साथ करती हूँ। बीजेपी की 23 चुनाव के लिए धुआंधार तैयारी, क्या लग रहा है आपको? बीजेपी 20 साबित होती नजर आ रही है? देखिए, बीजेपी तो बहुत तैयारियां करती है। ये डबल इंजन सरकार के नाम पे वोट मांगी उन्होंने। हिमाचल में सुपड़ा साफ हो गया, फिर कर्नाटक में तो उन्होंने हनुमान जी को नहीं छोड़ा। वहाँ की जनता को हमारे स्वयं के गृह मंत्री ने इतना तक धमका दिया कि आप कांग्रेस को वोट दोगे तो यहाँ पे दंगे हो जाएंगे। इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि कोई गृह मंत्री ऐसे जनता को धमका रहा है। सीधा धमकाया गया, लेकिन वहां की भी जनता ने जवाब दे दिया। अब आती है बारी छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश। छत्तीसगढ़ और राजस्थान में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी एक झूठ का जाल बुनाने की कोशिश कर रही है, पर वहां की जनता सब देख रही है। उन्होंने देख लिया बीते 5 साल में वहां पे कांग्रेस की सरकार ने कितना बढ़िया काम किया। धान की अगर सबसे ज्यादा कीमत पूरे देश में कहीं दी जाती है तो छत्तीसगढ़ को दी जाती है। छत्तीसगढ़ का किसान बिल्कुल खुशहाल है। काम पर अभी आ जाऊंगी, युवा छत्तीसगढ़ के काम लोग पर अभी आ खुशहाल हैं, जाऊंगी, वहाँ पे सबसे लेकिन कम मैंने बेरोजगारी शुरुआत जो है दर वो तैयारियों को लेकर की है, तो जरा पहले इसी पर बात कर लेते हैं, फिर काम की बात कर लेंगे। मैं के शर्मा जी आपके पास आ रही हूँ। जिस बात का जिक्र यहाँ पर राधिका जी की तरफ से किया गया कि साहब हिमाचल और कर्नाटक, वो जो करारी हार मिली है बीजेपी को, ये उसी का सर इफेक्ट माना जाए, साइड इफेक्ट माना जाए कि तैयारियां ऐसी चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही उम्मीदवारों का नाम हाजिर हो गया? नहीं, मुझे आश्चर्य है रोमाना जी कि आपको हिमाचल की हार दिखती है, लेकिन गुजरात की इतनी बड़ी जीत उसी समय तो आपको सामने नहीं है, वो कांग्रेस नहीं देख पा रही। जिस समय ये हिमाचल जीते उस समय हम गुजरात कितने मार्जिन से जीते, और अब तो पूरे ईयर का 1 वर्ष के अंदर अंदर ही कई चुनाव हुए हैं। और मैं तो 2 वर्ष के यदि चुनाव का आंकड़ा आपको बता दूं तो 11 चुनाव हुए 2 वर्ष के अंदर अंदर। 22 और 23 में 11 चुनाव में 8 राज्यों में चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीती, 2 राज्यों में कांग्रेस जीती और 1 में आम आदमी पार्टी जीती। तो किसकी करारी हार है और किसकी करारी जीत, ये आपके करोड़ों दर्शक समझ सकते हैं। लेकिन क्योंकि क्या है, कांग्रेस को इस समय डूबते को तिनके का सहारा चाहिए, तो एक कर्नाटक रट्टा लगा के बैठे हैं। लेकिन यही 17 सीट पे सिमट गए गुजरात जैसे राज्य में, ये इनको समझने दिखता नहीं। उत्तर प्रदेश में हम दूसरी बार सरकार बनाए, उत्तराखंड में हम दूसरी बार सरकार बनाए, गोवा में हम दूसरी बार सरकार बनाए, वो जीत इनको दिखाई नहीं पड़ती। खैर, ये इनकी चीजें हो सकती हैं, उस पर मुझे नहीं कहना। आप उसी पे खुश रहे कर्नाटक पे तो अच्छी बात है, लेकिन हमारी जहां तक आप तैयारी की बात कह रहे हैं, निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है, एक ऑर्गेनाइज पार्टी है, और वो किसी भी चुनाव को हम कमजोरी से नहीं लेते। हर चुनाव की एक नई रणनीति के साथ जाते हैं, नई तैयारियों के साथ जाते हैं। आप हमारे प्रवास देख लीजिए, बैठ के देख लीजिए, और हम निश्चित तौर से इस बात से कॉन्फिडेंस है, क्योंकि हमने 15 साल छत्तीसगढ़ में की जनता ने हमें 15 साल शासन करने का मौका दिया। ठीक है, पिछली बार हराया। मध्य प्रदेश के अंदर में हमें 20 साल से उन्होंने अवसर दिया है, वो हम वहां पर कर रहे हैं। तो ये जो इस बार तब्दीली हुई है तैयारियों में, रणनीति में जो तब्दीली देखी जा रही है, जहां पर तारीखों के ऐलान से पहले ही चुनाव की उम्मीदवारों के कुछ नाम का ऐलान कर दिया गया है। राजीव रंजन जी, सुना आपने? के शर्मा जी कह रहे हैं कि साहब ये नई रणनीति है और नई तैयारी है, और ये पार्टी का कॉन्फिडेंस है जो नजर आ रहा है। कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है सर? अब देखिए, हालात इतने बुरे हैं कि उसको संभालने की कोशिश किसी भी पार्टी को करनी ही पड़ती है। जो चुनाव के सर्वे जिनको आधिकारिक तौर पर कोई भी पार्टी उस पर यकीन नहीं करेगी, लेकिन उन राज्यों का मूड क्या है, रुझान क्या है, उसके संकेत मिलने लगे हैं। और न केवल जिन राज्यों की आप चर्चा कर रही हैं, मैं तो कहूँगा देश में जिन 5 राज्यों के लिए चुनाव हो रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी कहीं भी अपनी कोई बेहतर स्थिति में लौट करके आने वाली नहीं है। अब परिस्थितियां क्या है, ये बोलते हैं 11 चुनाव हुए, उसमें हमने कितने जीते, हमने आपसे वो राज्य छीने हैं। आप हिमाचल और कर्नाटक में सत्ता में थे, वहाँ से हम लोगों
ने वहां आपसे छीना। हम लोगों का मतलब कांग्रेस का मतलब है, इंडिया का मतलब है। और आपके पास तो आपका जो ये भगवा साम्राज्य है, इसमें तो अनेक ऐसे राज्य थे जो आप जीत रहे थे। हम तो वही बोल रहे हैं कि आपकी लोकप्रियता की जो गिरावट है वो चुनाव नतीजों में दिख रही है, और इसीलिए आपने अपनी रणनीति में बदलाव किया। कुछ पार्टियां ऐसा करती थी जी। समय के पहले उम्मीदवार तय करती थी, उस पर भाजपा के नेताओं के व्यंग्यात्मक बयान भी आते थे, लेकिन अब उन्हें ये करना पड़ा इसलिए कि अब नरेंद्र मोदी जी के चेहरे का करिश्मा चूक रहा हो। जो उन राज्यों में इनकी सरकारें या इनकी पार्टी के नेताओं के जो कारनामे हैं उसकी वजह से जनता में इनकी साख कमजोर हुई है, तो एक प्रयोग ये कर रहे हैं। लेकिन सर, आपने बड़ी बात की, हालात चेहरे बुरे हैं, का किसी भी करिश्मा सूरत और प्रधानमंत्री कोई नरेंद्र बदलाव मोदी का नाम इन्हें आप सत्ता इस में नहीं चर्चा में पहुंचाएगा। लेकर आए हैं, उस पर मैं आगे के शर्मा जी से जवाब लूंगी। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।